गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का हमारा जो लेसन है हाउ योगा हील्स, इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम सीख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पता होगा हमने इसके कुछ क्वेश्चन जो पहले से ही डिस्कस किए हुए हैं, जिनमें एक क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट डिजीज कैन योगा बी ए थेरेपी। तो योगा कैन बी ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिसीज, इंसोम्निया, जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर, ईटीसी। ठीक है ना, आसानी से याद कर सकते हैं। विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाई स्ट्रेस, तो आप कह सकते हैं मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिसीजेज आर स्ट्रेस रिलेटेड एंड सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, ये हो गया। एक है व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। तो द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम इज़ इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, ठीक है ना, और आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, और आपका रेस्पिरेशन, इनमें आपकी वृद्धि हो जाती है। शैलो स्वेटिंग यानी पसीने में शैलो ब्रीदिंग श्वसन प्रक्रिया में धीमा बनाता है। मेटाबॉलिज्म एंड कंबाइंड विद टेंसिंग ऑफ मसल्स, ठीक है ना, मांसपेशियों में खिंचाव आता है। रेड दी मेन हैजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस, ये भी हमने डिस्कस किए हैं। आपके स्ट्रेस के जो खतरे हैं, तनाव के जो खतरे हैं, वो आपके दूसरा जो क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है, दोनों के आंसर को जोड़ के एक तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, डायबिटीज़ है, और यहाँ पे भी आपका इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना, और आपका रेस्पिरेशन है। वाई इज़ कॉर्टिसोल गुड फॉर अवर बॉडी, तो एट नॉर्मल लेवल कॉर्टिसोल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव एंड हेल्दी बॉडी, यानी जब सामान्य स्तर पर होता है तो ये एक चुस्त और स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में मदद करता है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ऑन हेल्थ, यानी हमारे शरीर पे बढ़ा हुआ है अत्यधिक मात्रा में जो कॉर्टिसोल है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी हमने पढ़ा। द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको दबा सकता है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी हमारी भूख में कमी ला सकता है। इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा सकता है। सातवां, हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेटेड, यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को कैसे सक्रिय किया जा सकता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं कि द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स व्हेन द स्ट्रेसर और द थ्रेट हैज़ पास्ड और एंडेड, जब वो समाप्त हो जाए या गुजर जाए तो ये स्वयं ही सक्रिय हो जाता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड बाई डीपनिंग द ब्रीथ एंड रिलैक्सिंग द मसल स्केलेटल, यानी मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए, गहरी सांस लेते हुए इसको जानबूझ के सक्रिय किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम 1 बाई 1 साथ साथ देखें। अगला पैराग्राफ, व्हेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, जब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, आपका क्वेश्चन भी समझ लो यहाँ पे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है अगला कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेस्ट एंड रिन्यू इन अवर बॉडी। रेस्ट एंड रिन्यू इन अवर बॉडी, यानी आराम और शक्ति की पुनर्भरण अवस्था जो है उसका हमारे शरीर पर, उसका हमारे शरीर पर क्या परिणाम होता है। तो देखें कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब सक्रिय होता है तो ये लोअर्स यानी ये निम्न कर देता है, धीमा कर देता है। लोअर्स का मतलब धीमे करने से तात्पर्य सामान्य कर देना, कि जो बढ़ गया था ना उसको लो करना। तो इट लोअर्स दी ब्लड प्रेशर, ये किसको, हमारा जो बढ़ा हुआ रक्तचाप था उसको सामान्य स्तर पर ले जाता है।
हार्ट रेट, हमारे हृदय की जो गति है उसको भी सामान्य स्तर पर ले आता है, एंड रेस्पिरेशन, उस जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है उसको भी सामान्य स्तर पर ले जाता है। कि जैसे हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हुआ था तो हमारा शरीर जो था वो तनाव में था, हमारा मस्तिष्क तनाव में था। तो तनाव में होने के कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, हमारी जो हार्ट रेट बढ़ गई थी, जो हमारी श्वसन प्रक्रिया बढ़ गई थी, ये सभी कैसी हो जाती है, ये सभी सामान्य स्तर में आ जाते हैं। कब? जब प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय तब होता है, ये आपने पिछला क्वेश्चन ही पढ़ा है कि प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र तब सक्रिय होता है जब कोई भी सामने खतरा या आपका कोई भी तनाव उत्पन्न करने वाला कारक समाप्त हो चुका हो। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जब प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो ये हमारे रक्तचाप को, हमारे हृदय की गति को, हमारे श्वसन प्रक्रिया को सामान्य स्तर पर ले आता है। रेस्पिरेशन का मतलब पेस ऑफ द ब्रीथ, यानी हमारे सांस लेने की जो गति होती है, ठीक है ना, उसको सामान्य स्तर पर ले आता है। डाइजेशन यानी पाचन एंड एलिमिनेशन यानी उत्सर्जन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, यानी जो पाचन तंत्र है, जो उत्सर्जन क्रिया है, आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, उनको उत्तेजित होने दिया जाता है। ठीक है? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जो प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र है, इसी को हम रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? रेस्ट एंड रिन्यू, या फिर इसको हमने एक नाम यहाँ पढ़ा था, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। रेस्ट एंड रिन्यू का मतलब प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो हम एक आराम की अवस्था में होते हैं। ये एक आराम या तनाव मुक्त अनुक्रिया होती है, या कह सकते हैं आराम और शक्ति की पुनर्भरण अवस्था होती है। क्या है ये? विश्राम तथा शक्ति की पुनर्भरण अवस्था। हम जब आराम करते हैं तो यानी कि हम आगे की कार्य करने के लिए अपनी शक्ति को एकत्रित कर रहे होते हैं। ठीक है? तो आपका जो क्वेश्चन था वो यही था कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर बॉडी इन रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। तो हमारे रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज में हमारे शरीर का क्या रिजल्ट होता है, क्या परिणाम होता है? तो आप कह सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ आवर बॉडी इन रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, ये रहा, what is the result of rest and renew in our body? तो the result of rest and renew in our body is it lowers blood pressure, ये हमारे रक्तचाप को सामान्य स्तर पर ले आती है, हार्ट रेट को सामान्य स्तर पर, रेस्पिरेशन को, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर हमें यहाँ पे मिला कि व्हाट इज़ द रिजल्ट इन रेस्ट एंड रिन्यू इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में विश्राम तथा शक्ति की पुनर्भरण अवस्था का क्या परिणाम होता है? तो उसका परिणाम ये होता है कि इट लोअर्स ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड। ठीक है ना? अब देखते हैं हम आगे। एंड ब्लड, और हमारा जो रक्त है फ्री यानी वो स्वतंत्र रूप से ट्रेवल यानी संचार करता है, डाइजेस्टिव यानी पाचन, रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन, ग्लैंडर यानी ग्रंथियों में, एंड इम्यून सिस्टम्स, और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, मतलब रक्त जो है, जो पाचन तंत्र है, जो प्रजनन तंत्र है, जो प्रजनन की ग्रंथियाँ, उनमें मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, संचार करता है, और जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें भी संचार करता है। जो सिस्टम्स, ये सभी सिस्टम, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, और चाहे इम्यून सिस्टम हो, ये सभी सिस्टम्स नेसेसरी यानी जो आवश्यक होते हैं फॉर द प्रमोशन यानी उत्थान या विकास के लिए ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के, यानी लंबे समय तक स्वास्थ्य के उत्थान के लिए जो ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो जैसे कि डाइजेस्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, और आपका इम्यून सिस्टम है। ठीक है ना? तो इनमें हमारा रक्त जो है वो लंबे समय तक संचार करता है। देखें क्या है, क्वेश्चन भी देख लो। ठीक है, हमने कोशिश तो ये की है विद्यार्थियों कि आपको सभी क्वेश्चन जो है अभी तक मैंने जो डिस्कस किए हैं वो याद हो गए हों। अभी हमने देखा था व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेस्ट एंड रिन्यू इन अवर बॉडी। अब है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, यानी लंबे समय तक स्वास्थ्य के उत्थान के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो वो क्या चीज़ आवश्यक है आपने देखा। ठीक है ना? आवश्यक क्या है? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन यानी संचार,
द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रीली into digestive, reproductive, glandular and immune system are necessary for the promotion of long term health. समझ में आ गया? ठीक है ना? क्या है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या फ्रीली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडर एंड इम्यून सिस्टम में नेसेसरी है फॉर दी प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। ये हमारा जो 8वां क्वेश्चन था उसका आंसर है। दो क्वेश्चन थे उनके हमें यहाँ पे आंसर मिले, एक तो 7th और एक 8। देखो द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नॉन, ये देखो ऊपर आया था एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के प्राणकंपी तंत्र का तंत्र को देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहते हैं उसको। ठीक है ना, कि प्राणकंपी तंत्र का तंत्र को ही आप विश्राम अनुक्रिया कहते हैं, तनाव मुक्त अनुक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं हम, द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी तनाव मुक्त अनुक्रिया इज ऑल्सो नॉन यानी जानी जाती है एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। रेस्ट एंड रिन्यू यानी रेस्ट यानी विश्राम और रिन्यू यानी शक्ति की पुनर्भरण अवस्था के रूप में भी इसको जाना जाता है। रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ऊपर आपसे यही पूछा था कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्ट एंड रिन्यू इन अवर बॉडी। तो हमारे शरीर पे रेस्ट एंड रिन्यू का जो प्रभाव है वो यही है कि इट लोअर्स ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ठीक है ना, डाइजेशन, एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड। ठीक है ना। और अगला जो पढ़ा था आपने कि व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, तो उसके लिए क्या था कि सर्कुलेशन और फ्रीली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडर एंड इम्यून सिस्टम में आर नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। वो कह रहे थे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी तनाव मुक्त अनुक्रिया को इज ऑल्सो नोन जाना जाता है रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज यानी विश्राम और शक्ति की पुनर्भरण अवस्था के रूप में भी। व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम, जब शरीर के पास टाइम यानी समय होता है, रिसोर्सेज यानी संसाधन होते हैं, टू हील द बॉडी यानी हील यानी बीमारियों से मुक्त करने के लिए बॉडी यानी शरीर को, एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस, और जब बीमारियों का मुकाबला करने के लिए शरीर के पास समय और संसाधन होते हैं, तो ओबियसली यानी स्पष्ट रूप से बाय इंक्रीजिंग यानी बढ़ाते हुए, द फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को, टाइम यानी समय को, डेप्थ यानी गहनता को, ऑफ द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी तनाव मुक्त अनुक्रिया के समय, गहनता और आवृत्ति को बढ़ाते हुए वी नॉट ओनली अलाउ अवर बॉडी टू रिकवर, हम न केवल अपने शरीर को रिकवर यानी सही होने देते हैं, मुक्त होने देते हैं फ्रॉम इलनेस यानी बीमारियों से। कहने का तात्पर्य जब भी कोई तनाव होता है, कोई परेशानी होती है, शरीर में कोई बीमारी होती है, कोई विकार होता है, तो हम क्या करते हैं, आराम करते हैं, तनाव मुक्त जो अनुक्रिया है उसको अपनाते हैं। तो तनाव मुक्त अनुक्रिया की आवृत्ति, समय या गहनता को बढ़ा करके, मतलब आराम करके, हम न केवल शरीर को बीमारियों से मुक्त होने देते हैं, डिजीज यानी बीमारियां या रोगों से मुक्त होने देते हैं, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस, बल्कि हम प्रैक्टिस यानी उपयोग करते हैं, प्रिवेंटिव मीन्स होता है निवारक, हम निवारक मेडिसिन यानी औषधियों का उपयोग करते हैं, बाई अलाउइंग द बॉडी टू परफॉर्म यानी अपने शरीर को करने देकर, ऑफ इट्स इसेंशियल यानी आवश्यक, मेंटेनेंस यानी रख रखाव के, टास्क मीन्स होता है कार्य। ठीक है ना, हम अपने शरीर को आवश्यक जो भी रख रखाव संबंधी कार्य हैं उन कार्यों को करने देकर जो भी निवारक औषधियाँ होती हैं उनका उपयोग करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, थोड़ी सी अगर समझ में नहीं आया हो। ठीक है, देखें कि जब प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र जो है सक्रिय हो जाता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था वो सामान्य स्थिति में आ जाता है, हमारा हृदय की गति, हमारे श्वसन की प्रक्रिया सभी सामान्य स्तर पर आ जाते हैं, हमारा पाचन और उत्सर्जन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, इसको स्टिमुलेट होने दिया जाता है, उत्तेजित होने दिया जाता है, और हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, हमारे रक्त का जो संचार है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, प्रजनन ग्रंथियों में और प्रतिरक्षा तंत्र में जो स्वतंत्र रूप से हमारे रक्त का संचार है, ये नेसेसरी होता है फॉर दी प्रमोशन यानी उत्थान के लिए, ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ यानी लंबे समय तक स्वास्थ्य के उत्थान के लिए। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी जो तनाव मुक्त प्रतिक्रिया है,
जो तनाव मुक्त अनुक्रिया है, जो ऑल्सो नॉन, उसको जाना जाता है एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, यानी रेस्ट यानी विश्राम और शक्ति की पुनर्भरण अवस्था के रूप में जाना जाता है। When the body has the time and resources, जब शरीर के पास समय और संसाधन होते हैं, to heal the body, हील यानी बीमारियों से मुक्त करने के लिए शरीर को, एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस, और जब बीमारियों से मुकाबला करने के लिए शरीर के अंदर संसाधन और समय होता है, तो स्पष्ट रूप से बाय इंक्रीजिंग यानी बढ़ाते हुए, द फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को, समय को, गहनता को बढ़ाते हुए, किसकी, इस तनाव मुक्त अनुक्रिया की समय, गहनता, आवृत्ति को बढ़ाते हुए, वी नॉट ओनली अलाउ अवर बॉडी, हम न केवल अपने शरीर को रिकवर यानी मुक्त होने देते हैं फ्रॉम इलनेस यानी बीमारियों से, डिजीज यानी रोगों से, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन, बल्कि हम जो निवारक औषधियाँ हैं उनका उपयोग करते हैं, बाई अलाउइंग अवर बॉडी टू परफॉर्म आउट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, यानी सभी आवश्यक रखरखाव संबंधी कार्यों को करने देकर हम निवारक जो औषधियाँ होती हैं उनका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ जो है हमने पढ़ा, और यहाँ से आपके 2 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो बने, और आपके टोटल जो क्वेश्चन है कंप्लीट हमने करा दिए इसमें 8। उम्मीद है कि आपको 8 याद हो गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अगला पैराग्राफ देखेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।